तो 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही ना एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि भाई अब आगे क्या करना है। ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चाहे आप साइंस से हों, कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से, ये पूरी बातचीत आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली है। हम हर स्ट्रीम के ऑप्शंस को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। तो चलिए मिलकर इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे कोर्सेज की लिस्ट पर कूदें, एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। वो है फैसला लेने का सही तरीका, एक फ्रेमवर्क। क्योंकि देखिए, बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला पूरे फ्यूचर पर असर डाल सकता है ना? तो वो फ्रेमवर्क क्या है? देखिए, 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, आपका इंटरेस्ट किस में है, मतलब दिल क्या कहता है। दूसरा, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस काम में अच्छे हैं। और तीसरा, और बहुत ज़रूरी, जिस फील्ड को चुन रहे हैं उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। बस इन तीनों का बैलेंस एक शानदार करियर की नींव रखता है। तो चलो अब एक एक करके स्ट्रीम्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस से। साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसके रास्ते भी कई सारे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी थी, उनके लिए तो मेडिकल फील्ड के दरवाजे खुले हैं। सबसे पॉपुलर ऑप्शन तो एमबीबीएस ही है, डॉक्टर बनने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। बीएएमएस यानी आयुर्वेदिक, बीएचएमएस यानी होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, और तो और नर्सिंग और फार्मेसी में भी बहुत अच्छे मौके हैं। अब आते हैं पीसीएम वालों पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहां सबसे पहले दिमाग में आता है इंजीनियरिंग यानी बीटेक, जो हमेशा से एक मजबूत ऑप्शन रहा है। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देश सेवा का जज्बा है तो एनडीए है, रिसर्च में जाना है तो बीएससी कर सकते हैं। और हाँ, आज के जमाने की सबसे हॉट फील्ड्स डेटा साइंस और एआई, ये भी पीसीएम वालों के लिए ही हैं। और हाँ, जिनके पास पीसीएम भी था, अरे वाह, उनके लिए तो दोनों तरफ के दरवाजे खुले हैं। चलिए साइंस से निकलकर अब कॉमर्स की दुनिया में चलते हैं। बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी, इन सब की रीढ़ है ये स्ट्रीम, और यहां भी मौकों की कोई कमी नहीं है। देखिए, कॉमर्स वालों के लिए बीकॉम एक तरह से फंडामेंटल और सेफ स्टार्ट है, लेकिन अगर कुछ स्पेशलाइज्ड करना है तो सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो बीबीए एक बेहतरीन रास्ता है। और हाँ, बैंकिंग और फाइनेंस, ये तो एवरग्रीन फील्ड है, हमेशा डिमांड में रहती है। तो कॉमर्स लेकर आगे क्या बन सकते हैं? आप किसी बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट हो सकते हैं, एक शार्प मैनेजर बनकर टीम लीड कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं आर्ट्स की, एक ऐसी स्ट्रीम जिसे अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल करियर ऑप्शन देती है। यहां पर ऑप्शंस की वैरायटी कमाल की है। बीए की डिग्री कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का बेस बनती है। अगर कानून की दुनिया में जाना है तो एलएलबी है। अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी है तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है। और अगर आप क्रिएटिव हैं तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मतलब कमाल के रास्ते हैं। और सोचिए, आर्ट्स की पढ़ाई के बाद समाज में कितने जरूरी रोल निभाए जा सकते हैं। आप एक टीचर बनकर फ्यूचर जनरेशन को बना सकते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करके एक सरकारी अफसर बन सकते हैं, मीडिया प्रोफेशनल बनकर समाज को आवाज दे सकते हैं, या फिर एक वकील बनकर इंसाफ के लिए लड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रीम वाइज बात। लेकिन रुकिए, आज की दुनिया बदल चुकी है। अब कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 12वीं में क्या पढ़ा था। जी हां, ये वो करियर हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है, जैसे कि सरकारी नौकरियां, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, इनके दरवाजे लगभग सबके लिए खुले हैं। और इसके अलावा आज के ज़माने की स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब पर कंटेंट बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, इन फील्ड्स में आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका हुनर बोलता है। ये वो काम हैं जो पैशन से होते हैं, और इनकी डिमांड तो बस बढ़ती ही जा रही है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। आज के टाइम में स्किल्स सबसे पावरफुल चीज़ है। डिग्री अपनी जगह है, लेकिन आपका हुनर, आपका स्किल आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। अच्छा, सही रास्ता चुनना तो एक बात है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए फटाफट उन कॉमन मिस्टेक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनसे हर स्टूडेंट को बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती, भीड़ के पीछे चलना। दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ये नहीं करना है। दूसरी गलती, सिर्फ मार्क्स के बेस पर करियर चुनना।
और तीसरी, और शायद सबसे खतरनाक गलती, सिर्फ डिग्री के पीछे भागना और अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान ही न देना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? आइए इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, अपनी ताकत को पहचानिए और उसे और मजबूत कीजिए। दूसरी बात, ये याद रखिए कि आज की दुनिया में स्किल और डिग्री दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतना ही आगे निकला जा सकेगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपका फ्यूचर अभी से शुरू होता है। इस सारी जानकारी के बाद बस एक सवाल खुद से पूछना है कि पहला कदम क्या होगा, क्योंकि यही एक सवाल हर बड़े सफर की शुरुआत होता है।